2023 तक आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कला कमा हो जाएगा? आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को कबूल कर लेगा? आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का सबसे शातिर सियासतदान है। ग्रेटर इसराइल भी बनेगा जब सऊदी अरेबिया भी उनके साथ हो जाएगा, सिवाय मक्का और मदीना को छोड़कर। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को इस उम्र में जाके थोड़ा सा अपने आप को लगाम देना चाहिए? नवाज शरीफ क्या वापस पाकिस्तान आएंगे? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का वजीर आज़म होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन इकराम, आप ही की भरपूर फरमाइश पर हमने पीर पिंजर सरकार को एक बार फिर ज़हमत दी। इनकी मेहरबानी कि इन्होंने हमें एक बार फिर यहाँ पे आने का मौका दिया। हमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हत्ता कि हमारा हमसाया मुल्क भारत से भी कॉल्स आई और मुख्तलिफ जो सवालात थे उनके जवाबात के लिए इनके पास आज तशरीफ़ लाए हैं। पहले जो 2 प्रोग्राम थे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत सराहा और आज उसी दोनों प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए हम तीसरा प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह। पीर साहब बहुत शुक्रिया है, एक तो आप हमें वक्त देते हैं। जी बिस्मिल्लाह। पीर साहब, आजकल बड़े बर्निंग इशू चल रहे हैं पाकिस्तान में। चंद सवालात हैं और हमें ज़्यादातर जो सवालात हैं वो लाहौर से भी हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का सबसे शातिर सियासतदान है, मफामत का बेताज बादशाह भी कहते हैं। आपकी इर्तिकाई नज़र क्या कहती है इस शख्सियत के बारे में? आसिफ अली जरदारी शातिर सियासतदान नहीं, ये एक माफिया है। माफिया, बहुत बड़ा माफिया है और छोटा माफिया नहीं, हाई डिग्री का माफिया। हाई 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 बहुत हाई डिग्री का माफिया है। ये जिस तरीके से गर्मी होती है 15 जून से 15 जुलाई तक, गर्मी की जो होती है वो शिद्दत इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये इसके अंदर बहुत माफिया की शिद्दत है। इधर मेरी बात सुने, ये माफिया का सरगुना है, सरगुना, और बहुत बड़ा माफिया का ये डीलर है, हाई डिग्री का डीलर, हाई डिग्री का, हाई डिग्री का। तो फिर सब इस माफिया का खात्मा आप देख रहे हैं? हाँ, माफिया का खात्मा होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा और इंशाअल्लाह ये 2022 और 2023 में हो जाएगा। हाँ, 2023 तक आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कला कमा हो जाएगा? इंशाअल्लाह 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 जरदारी पीपल पार्टी का। हाँ। सवाल दूसरा है जी, ये हमें अमेरिका से आया था कि मरूसियत सियासत पाकिस्तान से कब ख़त्म होने के इम्कानात हैं? कब तक सीनियर सियासी जमातों के कायदीन इनके बच्चों के पीछे हाथ बांध कर खड़े होते रहेंगे? ये जो बात आपने जो सवाल किया, ये सबसे बड़ी बात ये है, जब तक ये मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ ग्रुप और नून लीग और जितनी भी इनके जो सरकर्दा, जिस तरह शायद खकान अब्बासी, वो क्या नाम है, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, हसन इकबाल, जितनी देर तक ये सब जो लोग हैं इधर, मेरी बात सुने, ये 2022-2023 में इनका कला कमा कर दिया जाएगा। कला कमा मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान से जागीरदाराना निज़ाम और सरमायादाराना निज़ाम का कला कमा होने के बिल्कुल करीब है, करीब है। यानी कि आप समझते हैं कि अवाम को शऊर आ चुका है और वो इन जागीरदारों के पीछे अब हाथ बांध कर नहीं खड़े होंगे जिस तरह वो अपने आकाओं के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं। पाकिस्तान की पूरी जो है ना, मैंने 1 जनवरी 2022 रोज़नामा जना के दफ्तर में बैठकर शमशाद मांगड़ साहब को एक इंटरव्यू दिया था। उसके अंदर मैंने कहा था ये 2022 जो है ये इधर मेरी बात सुने आलम इस्लाम का सिर उठाने का साल है, सर उठाने का, आलम इस्लाम का सर उठाने का साल है और इसमें बहुत सारे जो सियासतदान हैं ये ज़मीन बोझ हो जाएंगे। ये पक्की बात है, पक्की पक्की, इसमें कोई दो राह नहीं। पीर साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान दारुल खिलाफा इस्लामाबाद 113 ममालिक का दारुल खिलाफा होगा। मौजूदा जो ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अब अनकरीब सुनने में और देखने में भी यही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो भी इसराइल को कबूल करने के ऐन शर्तों पे आ चुका है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को कबूल कर लेगा? अशमी साहब तुसी अजीब गल कर दी, अजीब। मैं तो कन्ना हथ लाना, ये देखो कन्ना हथ लाना, तोबा इस्तफार, तोबा इस्तफार। प्यो तस्लीम कर लेवे, प्यो तस्लीम कर लेवे, दादा तस्लीम ना करे, परदादा तस्लीम ना करे
और खुदा दी तरफों कोई मेहरबानी ना होवे, रसूल दी तरफों मेहरबानी ना होवे, उसका कोई हाल नहीं। ना ना, तोबा करें, तोबा तोबा। इसराइल को जितने मर्जी ये तस्लीम कर लें, ये इसने ज़मीन बोझ होना है, ख़त्म हो जाना है। ये मेरी गल सुनी कि नहीं, ये हरामी बच्चा है, हरामी इसराइल हरामी बच्चा है, ये लाली नहीं है। ये जहाँ जिसने इसने वो सल्तनत जहाँ इसराइल का हेडक्वार्टर है, ये जगह इसकी नहीं है। ना ना ना, ये फ़लस्तीन की जगह है। माशाअल्लाह, आप कागज़ देखें, समझदार हैं। इधर मेरी बात सुने, बिला वजह किसी को इधर बिला वजह किसी को इस तरह किसी जगह का मालिक बनाना, ये अच्छी बात नहीं है। इसराइल का कलाकामा होगा 19 सितंबर 2023 को। इसराइल आपको नहीं मिलेगा। और बरतानिया का भी कलाकामा होगा। हाँ, उस पर रूस एटम बम मारेगा और सफ़ेद हस्ती से मटा देगा, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इसराइल कागज़ों में रहेगा पर वजूद में नहीं रहेगा। बरतानिया भी कागज़ों में रहेगा और वजूद में नहीं रहेगा। कलाकामा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म, मिट जाएंगे, निशान मिट जाएगा। हाँ पीर साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं 2023 को, बेशक दिसंबर 2023 को ये ख़त्म हो जाएंगे, एक तरफ सितंबर 2023, ये मैं न्यूज़ दे रहा हूँ पीर साहब के वसातत से, सितंबर 2023 को कह रहे हैं कि इसराइल का कला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पीर साहब कहते हैं ग्रेटर इसराइल भी बनेगा जब सऊदी अरेबिया भी उनके साथ हो जाएगा, सिवाय मक्का और मदीना को छोड़कर एक बहुत बड़ी रियासत बनेंगी इसराइल की। ये तो दोजाली मनसूबा है ना, इधर मेरी बात सुने, दोजाली मनसूबा है। ये नबी अलैहिस्सलाम ने भी ये बात अपनी ज़ुबान से फरमाई थी। ये जो मदीने की जो नुकुर है, ये नुकुर जिस तरीके से हर जगह की एक नुकुर होती है, ये नुकुर पर मुझे दोजाल नज़र आ रहा है। ये हाँ, वहाँ उन्होंने आना तो है, ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी कहा है। और जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो तख्त है, वो तख्त भी निकाल कर महल भी इन्होंने बना दिया है, एक शहर भी इन्होंने बसा दिया और बना दिया है, और उसकी पूरी गेमो गेमी जारी और सारी है। इसमें तो कोई शक नहीं, किसी किस्म का कोई शक नहीं। पीर साहब, ग्रेटर इसराइल की भी बात हो चुकी है। इमरान खान साहब के बारे में आते हैं कि उम्र उनकी 70 साल अबूर हो चुकी है। जज्बात में आकर बहुत कुछ कह जाते हैं, जिससे पार्टी को भी नुकसान होता है और उनकी अपनी साख को भी नुकसान होता है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को इस उम्र में जाके थोड़ा सा अपने आप को लगाम देना चाहिए? हाँ, इमरान खान को अब सोच समझ के, इमरान खान, ये मेरी बात सुने, जो बात में मेरे जहन में है, वो सबसे बड़ा लीडर है और कौम का मसीहा है और नबशनाज आदमी है और रियासत मदीना की वो बातें करता है। और इसके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि आपकी उम्मत में, किसी साहबी ने पूछा कि आपकी उम्मत में सबसे बेहतर आदमी कौन है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जिसका अखलाक अच्छा है। फिर उसने दूसरा सवाल दाग दिया, आपकी उम्मत में सबसे समझदार आदमी कौन है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जो आखिरत की तकदो में लग गया। ये अब इसके आखिरत के तकदो के भी वो वक्त है, ये नहीं है कि नहीं है। और ये मेरी बात सुने, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कायद आज़म से बड़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा, बल्कि एशिया का सबसे ये बड़ा लीडर में इसे देख रहा हूँ। ये अभी बहुत ऊपर, ये हर दिल अजीज़ हो जाएगा, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। इसके अंदर शऊर होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, अलीमी होनी चाहिए, सदाकत होनी चाहिए, अमानत होनी चाहिए, हर चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ें इसके अंदर होंगी तो फिर जाकर ये कामयाब होगा, अदरवाइज़ कामयाब नहीं होंगे। जी नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये कामयाब होगा। ये इधर मेरी बात सुने, ये रब के जो मामलात हैं ना, रब के जो मामलात हैं, ये रब के मामलातों के अंदर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह और दुआ के अंदर है। ये इधर मेरी बात सुने, ये बाबा फरीद गया था, चौखट पर झुका था, इन दूसरे तीसरों ने बड़ा शोर वावेला डाला था। इसके अंदर मेरी बात सुने, वो चीज़ें हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, ही नहीं कोई दोहरा। पीर साहब, 25 मई का जो धरना था, बड़े जोशो खताबत के साथ KPK से इन्होंने अपना ये जुलूस निकाला। मौजूदा गवर्नमेंट ने रुकावटें बड़ी खड़ी की, पूरे पाकिस्तान को पैक कर दिया। आप क्या समझते हैं कि ये जो जुलूस था, जिसको धरने की शक्ल में देने जा रहे थे, कामयाब हुआ है या नहीं? हाशमी साहब, तुसी बड़ी अजीब गल है, साढ़े नाल मेरी गल सुनो, साढ़े नाल तुसां दा एक तलक भी है और मामलात जानते समझते भी हो। मेरे सवालात नहीं है, ये अवाम के सवालात हैं। देखें, सुने ना, अवाम भी ये बात समझती है, आप उनको खुद भी समझा सकते हैं, आगे से जवाब दे सकते हैं। इमरान रो रहा है अमेरिका को कि अमेरिका ने ऐसे किया है, मैं रो रहा हूँ इमरान को।
25 जुलाई 1995 को मैंने कहा है असेंबली जा सकती है, वज़ीर आज़म नहीं जा सकता है। इसने वज़ीर आज़म आप खुद भी चला गया, असेंबली भी भेज दी, मेरे साथ घपला कर दिया। फिर रब की बारगाह मैंने अर्ज़ की, मेरे मौला कुछ मेहरबानी फरमा, मेहरबानी। मैंने कहा ये बेइज्जती हो रही है, इज़्ज़त नहीं है, मेहरबानी फरमा। मुझे जवाब मिला, असेंबली भी वापस, वज़ीर आज़म भी वापस, सारे मामला वापस। तू ना घबरा, तेरी बेइज्जती नहीं हो सकती, ये वापस आएंगे। इसने मेरे साथ घपला किया, घपला। अब इसके साथ घपला हो रहा है, ये कुछ अरसे तक ये घपला चलेगा, इसमें कोई दो राह नहीं। ना ना ना, इस ज़बान से जो बात कह दूं वो अल्लाह करता है, इंशाअल्लाह वो कबूल और मंजूर फरमाता है। इसमें कोई दो नंबर नहीं है। ना ना, इमरान खान ने मेरे साथ घपला किया है, इसमें कोई दो राह नहीं। सब समझते, पूरा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ चैनल और इनमें यूट्यूब और फेसबुक सब समझते हैं इसने पीर पिंजर के साथ तक घपला किया है। इसमें कोई दो राह नहीं। जड़ी बात कह रहा हूँ बिल्कुल ये 100% है। और सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं और अखबारात भी चढ़े हुए हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इनके अलावा शेख रशीद, बाकी वज़रा जितने भी हैं अपोजिशन में या हुक्मरान जमात में, अदम बर्दाश्त हम में ख़त्म होती जा रही है। हम ये कहते हैं कि जी जो शेख रशीद की विग उतार के लाएगा उसको हम इतने पैसे देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की जो मूछें उतार के लाएगा उसको इतने पैसे देंगे। क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ये जो है, इधर मेरी बात सुने, ये राना सनाउल्लाह कातल, आसफ जरदारी कातल, इसमें कोई दो राह नहीं। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ कातल, नवाज शरीफ कातल, राना सनाउल्लाह कातल। मेरी गल सुनी कि नहीं? एक ग्रुप है, इधर मेरी बात सुने, ये ठेका करके आया हुआ है। इधर मेरी बात सुने, ठेका करके आए हैं ये। इधर मेरी बात सुने, ये मायदा करके आए हुए हैं। ये काम हम करके दिखाएंगे। हमने मॉडल टाउन का नहीं करके दिखाया, मीर मुर्तज़ा भुट्टो का नहीं करके दिखाया, और जो मामलात हैं मेरी गल सुनी कि नहीं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नहीं करके दिखाए। ये कातल हैं, कातल कातल हैं। इनकी मूँछ उतरे या इनकी विग उतरे, इसके साथ हमें नहीं कोई दिलचस्पी या मामलात नहीं है। ये राना सनाउल्लाह चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। ये मॉडल टाउन केस में, ये मेरी बात सुने, मॉडल टाउन केस ओपन होने वाला है, इन्हीं दिनों में ओपन होने वाला है। जजा भी होगी और सज़ा भी होगी। राणे को भी होगी, नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को। सिर्फ मॉडल टाउन केस की वजह से नवाज शरीफ बरतानिया से इधर नहीं आता और अभी नहीं आएगा। हाँ, ये मैं आपको बता दूं। नवाज शरीफ क्या वापस पाकिस्तान आएंगे? लगता है कि आएंगे वापस। मुख्तसर से वक्त के लिए या हमेशा के लिए? नहीं, मुख्तसर वक़्त के लिए। उसने वज़ीर आज़म तो बनना नहीं है। इधर मेरी बात सुने, उसने वज़ीर आज़म नहीं बनना। ना ना, वो जो उसकी बेटी है वो भी, इधर मेरी बात सुने, वो अंदर मेरी एक वो बड़े अरसे से सन 1963 की एक पेशन गोई छुपी हुई है कि 2-2.5 साल के लिए औरत पाकिस्तान के इक़्तिदार में आएगी, उसके बाद फ़ौज आएगी, फ़ौज। और इधर मेरी बात सुने, ये परवेज़ मुशर्रफ से लेकर आज तक 4-5 कापियाँ मैं आपको दे सकता हूँ। रोज़नामा नवाए वक्त की, रोज़नामा खबरों की, रोज़नामा जंग की 4-5 कापियाँ दे सकता हूँ। उसके बाद फ़ौज नहीं आई, अभी तक नहीं आई इक़्तिदार पर। ये मरियम नवाज जो है वो मेरी उस पेशन गोई की वजह से, हाथ में लाल रुमाल, तेरे मोंडे दे काली शाल, तेरियां क्यारी सां, ये अपने आप को वज़ीर आज़म समझती है। वज़ीर आज़म उस वक्त तक ये नहीं बन सकती जब तक ये बाप की कुर्बानी और चचा का सदका नहीं देती, या 2-3 साल तक जेल नहीं काटती, ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। ना 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 ना। पीर साहब, सलमान ताहिर है हमारे साथ लाहौर से। उन्होंने ये सवाल किया है कि अमेरिका जनरल फैज़ हमीद के बड़ा ख़िलाफ़ है और आपने ये पेशन गोई की थी कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नेक्स्ट होंगे। आप देखते हैं कि जो हुक्मरान जमात है वो भी जनरल फैज़ हमीद को, मुझे नहीं लगता कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ देखें। आप क्या कहते हैं? मैं तो ये बात समझता हूँ, हमारी जो निगाह और दुआ है, जो हमारी दुआ है, जो हमारी नीयत है, जहाँ तक हमारी निगाह, जहाँ तक हमारी दुआ काम करती है, हमारी जो दिलचस्पी है, हमें तो सब जर्नल अच्छे हैं माशाअल्लाह। और पाकिस्तान के लिए पहले गुल हमीद था, फैज़ हमीद है, इसमें कोई दो राह नहीं। हमारी दुआएं और निगाहें उसके साथ है। हाँ, और मैं उसी को देख रहा हूँ, इसमें कोई दो राह नहीं। पीर साहब, आप समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान में धड़ाबंदी है? नहीं,
एक पेज पे हैं। एक पेज पे। जब धड़ाबंदी, पाकिस्तानी फ़ौज में धड़ाबंदी हो ही नहीं सकती। बड़े बड़े धड़े आए इधर, मेरी बात सुनी, बड़े बड़े मामलात आए, बड़े बड़े तूफ़ान आए, बड़ी बड़ी अंधेरियाँ आई, लाल अंधेरी आई, जखड़ आए, वह पाक फ़ौज में कोई भी ग्रुप नहीं बना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा, आप क्या कहते हैं? कोबर में तो जा सकता है, इधर मेरी बात सुने, कोबर में तो जा सकता है। ये वज़ीर आज़म तो बड़े दूर की बात है, ये वज़ीर आला सिंध भी नहीं बन सकता, वज़ीर आला सिंध नहीं बन सकता। जो बात कह रहा हूँ आप मेरी बात माने। हाँ, यानी कि आप पीपल्स पार्टी को सिंध में भी ख़त्म होते देख रहे हैं? खत्म खत्म खत्म, बिल्कुल कला कामा कला कामा कला कामा कला कामा कला कामा। कोई पीपल पार्टी का दोबारा वजूद ना सिंध में, ना पंजाब में, ना केपी में, और ना बलूचिस्तान में, ना आज़ाद कश्मीर, ना गिलगित बल्तिस्तान में। हाँ, एक बात मुझे याद आई है, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वार्डन और मोदी बहुत बड़ा ड्रामा करने वाले हैं, बहुत बड़ा ड्रामा करने वाले हैं, और वो ड्रामा जो है वो जंग की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। ये जो बात आपको मैं बतानी चाहता हूँ, जब बता दी आपको, बहुत बड़ा ड्रामा करने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान में। उस ड्रामे का सदेबाब क्या होगा? उस ड्रामे का जो सबेबाब है, ये पाक फ़ौज ही है। इधर मेरी बात सुने, माशाअल्लाह पाक फ़ौज के अंदर हौसला भी है, और जुर्रत भी है, और जुनून भी है, और ये मेरी बात सुने, वो हर चीज़ को पस कर देते हैं। पस अल्लाह ताला ने पाक फ़ौज के ऊपर, पाक फ़ौज के ऊपर एक सही निगाह और दुआ है। और आपको मैं बार 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 ये कह चुका हूँ, ये मेरी को थोड़ी कि नहीं, पाकिस्तान रब के राजों में से एक राज है, राज है, राज है। इस्लाम की शम्मा इसी पाक धरती से उठेगी, और पूरी दुनिया पर इस्लाम की शम्मा फैल जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ज़ुबान मुबारक करे। पीर साहब, आखिरी चंद सवालों में से एक दो सवाल ये हैं कि क्या ये मौजूदा हुकूमत मुकम्मल ये टेनोर जो है पूरा करेगी? ये अनपोर्टेड हुकूमत ना, ये जून में ख़त्म, इस जून में? जून में ख़त्म 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 ख़त्म। हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, शेरनी मंडे, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, पीर साहब ने कह दी न्यूज़ है जी, ब्रेक न्यूज़ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, अगर आपके भी जहन में कोई सवाल हो, आप पीर साहब के माशाल्लाह चैनल्स हैं, पीर पिंजर यूट्यूब चैनल, और मज़ीद इनके फ़ोन नंबर्स भी फेसबुक पर सामने आपको नज़र आ जाएंगे। मैं स्क्रीन पे भी वो नंबर दे दूंगा। अगर आपने इनसे रब्ता कायम करना हो, अगर आप रावलपिंडी में मौजूद हैं तो बहुत आसान तरीके इनसे मिलने का, दूसरे शहरों में हैं, दूसरे ममालिक में है, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। पीर साहब, आपकी गुनागो मसरूफियात का बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। आपके आने का भी, उसके भी आने का, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, और आपकी टीम और आपके चैनल पर अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ दे, रिज़्क़ में अल्लाह पाक इज़ाफ़ा करे। इलाही आमीन। MYK न्यूज़ से मैं हूँ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।